ठीक है, अज असी स्टार्ट करांगे सिलैक्टिव डिस्चार्ज के सैकेंड पॉइंट तो। सिलैक्टिव डिस्चार्ज का सैकेंड पॉइंट की कह रहे आपां नूं, कंसनट्रेशन ऑफ द आयन्स इन एन इलैक्ट्रोलाइट। बहुत ध्यान नाल समझना। देखो कल असी यही समझिया सीगा, अगर एक इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर एक तो ज़्यादा टाइप के आयन्स प्रेजेंट हुंदे ने, क्या नहीं समझ आ रहा? अगर इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर एक तो ज़्यादा टाइप के आयन्स ने तो उन्होंने पोजीशन डिसाइड करती है भी किसका डिस्चार्ज पहले किया जाएगा। डिस्चार्ज वर्ड का मीनिंग क्लीयर है? जिसकी पोजीशन लोअर है उसनों पहले डिस्चार्ज करांगे और जिसकी पोजीशन अप है उन्होंने बाद चो डिस्चार्ज करांगे। लेकिन उस तो इलावा भी कुछ चीज़ों को नोटिस किया जाता है। अज आप दो बहुत इंपोर्टेंट चीज़ों के बारे पढ़ना है। यह तो बिल्कुल आसान जा टॉपिक है, इस तो अगला बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए ये समझ लो जल्दी जल्दी। जिमें तुसी अपनी कॉपी च नाल नाल एवें ना डिफरेंस क्रिएट कर लो। एक पासे लिख लो डाइल्यूट NaCl, एक पासे लिख लो कंसनट्रेटेड NaCl। ठीक है, हुण अक्षदीप डाइल्यूट NaCl की होएगा? डाइल्यूट मतलब जिदे अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और सॉल्ट की क्वांटिटी मिनिमम है। कंसनट्रेटेड NaCl की होएगा? जिदे अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी मिनिमम है। क्लीयर है उरे तक? हुण जब तुसी इलैक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करोगे, शक्तिमान सीधा होके बैठ, जब तुसी इलैक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करोगे इलैक्ट्रोलाइसिस, तो देखो की होएगा, दोनों के अंदर NaCl है जिहड़ा टुट के सोडियम आइंस एंड क्लोरीन आइंस बनेगा। इहदे अंदर भी सोडियम आयन ते क्लोरीन आयन। इन्ना को तुहानू क्लीयर है? और जिहड़ा वाटर है, वाटर चो भी इलैक्ट्रिसिटी पास ही हो रही है, तो वाटर चो भी H पॉजिटिव ते OH नैगेटिव, इस साइड ते भी सेम लिख रहे हैं। इन्ना गुड प्रोसैस क्लीयर है? मतलब बीकर दे अंदर सॉल्ट वाटर पिया होया, बस एक बीकर दे अंदर सॉल्ट ज्यादा है, इस बीकर दे अंदर वाटर ज्यादा हैगा तो है ना सॉल्ट। जदों तुसी इलैक्ट्रिसिटी पास करोगे सॉल्ट की भी डाइसोसीएशन होएगी, वाटर की भी होएगी, सॉल्ट की भी होएगी, वाटर की भी होएगी। फिर डिफरेंस की है इधर, उन्होंने बहुत ध्यान नाल समझ। डिफरेंस देखो इस जगह ते की है, वाटर दे H पॉजिटिव आइंस की कंसनट्रेशन ज्यादा है। कहनी है लाइट बंद कर दे, रिफ्लैक्शन पैंदी है साइड वाली, ये नहीं नाल वाली दे, इक्स तो भी नाल वाली, हाँ ये वाली। चल हुण देखो इधर सोडियम और हाइड्रोजन दे जेडे दो आइंस ने, इन्हों तुसी की देख रहे हो, ये दोनों दे दोनों पॉजिटिव आइंस ने। जो पॉजिटिव वाले आइंस होंदे ने उन्हां दी माइग्रेशन कित्थे हुंदी है? उन्हां दी माइग्रेशन हुंदी है कैथोड वल। दोनों ने कैथोड वल जाना है, समझ आ गया? लेकिन डिस्चार्ज पहला किहदा होएगा वो आपां ने समझना है। हुण इस साइड ते भी देखो, इधर भी वही ने जो इधर ने, इधर भी सोडियम और हाइड्रोजन ने ही जाना है, इस तरफ भी सोडियम और हाइड्रोजन ने ही जाना है। थोड़ा जा ध्यान नाल समझना, तो एक डिफरेंस क्लीयर करावांगा बस तुहानू। कंसनट्रेशन ऑफ आइंस दे विच असी एक टॉपिक नू इसलिए पढ़ रहे हैं, जिस आइन की कंसनट्रेशन ज्यादा होंदी है ਉਹ वाले आइंस का पहले डिस्चार्ज अलाउ किया जाता है। हुण डाइल्यूट NaCl दे अंदर की है, H पॉजिटिव आइंस की कंसनट्रेशन ज्यादा हैगी है सोडियम आइंस के कंपैरेटिवली, तो H पॉजिटिव आइंस का डिस्चार्ज पहला कर दिता जाएगा। इस केस दे विच कंसनट्रेटेड NaCl दे केस दे विच किन्हां दी कंसनट्रेशन ज्यादा है? वाटर। का कंसनट्रेशन का मतलब की है? हो सकता है वाटर प्रेजेंट ही ना होए, अगर प्रेजेंट होया भी तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी च होएगा, ताही उन्होंने कंसनट्रेटेड कह रहे हैं। तक जदों कंसनट्रेशन की गल आ जाए तो असी की प्रैफर करांगे, किन्हां दी कंसनट्रेशन ज्यादा हैगी है? इत्थे किसदी कंसनट्रेशन ज्यादा है? सोडियम दी। तो इत्थे सोडियम का डिस्चार्ज हाइड्रोजन के डिस्चार्ज के नालों पहला कर दिता जाऊगा। बस सिंपल जा टॉपिक है, ठीक है? तुसी नोट करो, मैं तुहानूं बोल रहा पहला कंसनट्रेशन वाले पासे लिखो। As the concentration of sodium is very high as compared to the H positive, as the concentration of the sodium is much high as compared to the hydrogen, therefore the discharge of sodium
ओवरराइडिंग द पोजीशन ऑफ H पॉजिटिव, ओवरराइडिंग द पोजीशन ऑफ H पॉजिटिव। डिस्चार्ज यार मतलब सोडियम का डिस्चार्ज पहले होएगा हाइड्रोजन के डिस्चार्ज तो पहले, समझ आ गया तुहानू? ठीक है, इस साइड वाल भी तुसी अपने आप बना के लिखो, इस साइड वाल हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पहले होएगा, सोडियम का डिस्चार्ज बाद च होएगा। नैक्सट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह है नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड दे विच भी आपां सिर्फ एक चीज नूं ज्यादा डिटेल दे अंदर पढ़ रहे हैं, एनोड दी कंसंट्रेशन गलती नाल बोलिया गया। एनोड किस मटीरियल का बनया पे, इस चीज के उपर बहुत बड़ा डिसीजन लिता जाता है। बोर्ड वाल बहुत ध्यान नाल देखो, सारा कुछ समझ आ जाएगा बुक चो जदों रीड करोगे, बहुत ध्यान नाल समझना। देखो एनोड दो तरह का होंदे हैं, एनोड दो तरह के ने, एक होंदे ने पैसिव, पहला एक्टिव समझा रहे हैं, एक्टिव ते इनर्ट, ठीक है। एक होंदे ने एक्टिव एनोड, एक होंदे ने इनर्ट एनोड। बहुत ध्यान नाल समझना, किते भी कुछ लग्या नहीं समझ आ रहा तो रोक के पूछ लेना, क्योंकि इस तो बाद मैं जिन्ने भी टॉपिक्स समझावांगा सारे इसी टॉपिक नाल लिंक ने। जे ये ना समझ आया तो अगले वाले भी नहीं समझ आएंगे, ठीक है। मन्नत अपने आप रोक के पूछ ली जे ना समझ आया कुछ भी, ठीक है। देखो सब तो पहला आपां एक्टिव इलैक्ट्रोड दे बारे यानी कि एक्टिव एनोड दे बारे पढ़ांगे। एक्टिव एनोड का मतलब होंदा है एक ऐसा एनोड जो रिएक्शन दे विच पार्टिसिपेट करूगा। तरुण बुक छड्ड दे, इधर ध्यान नाल देख। एनोड दो तरह का होंदा है। एनोड मैं तैनूं समझाया सी ना, जो बैटरी दे पॉजिटिव टर्मिनल नाल लगी हुई रॉड होंदी है, मैटल दी रॉड, उन्होंने की बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। हुण एक इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर दो तरह के एनोड यूज किए जाते हैं, जां तां असीं एक्टिव एनोड यूज करते हैं जां असीं इनर्ट इलैक्ट्रोड यूज करते हैं। पहला आपां एक्टिव इलैक्ट्रोड के बारे पूरा समझांगे, जदों ये समझ आ जाएगा फिर इनर्ट के बारे समझांगे। एक्टिव का अक्षदीप की मीनिंग है? एक्टिव का मतलब है एक ऐसा एनोड जो इलैक्ट्रोलाइट के अंदर खुद पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के दौरान। समझ आ गया? देखो किवें, मैं ये सारा कुछ ना इरेज ही कर देना, सिर्फ एक्टिव लिखिया रहने देना, फिर बाद चो इनर्ट समझावांगा। देख एक अपने कोल इलैक्ट्रोलिटिक टैंक है, इस टैंक के अंदर एक सल्यूशन पिया हुआ है, जिस सल्यूशन का नाम कॉपर सल्फेट है। और यह जिहड़ा कॉपर सल्फेट है ना, ये एक्वस है। मैं तुहानूं कल भी समझाता सीगा, आयनिक कंपाउंड जिन्नी देर तक एक्वस कंडीशन च ना आ जाए, जे एक्वस नहीं कर सक रहे हो तो मोल्टन कंडीशन च लेके आओ। एक्वस लेके आना आसान है, मोल्टन ना बहुत हाई टैंपरेचर ते आते हैं, 2-3 हज़ार, इन्ना मुश्किल है, इन्नी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। पानी च घोल दो फटाफट एक्वस बन जाएगा। तो इसलिए मैं की लिखा, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिता मैं। क्लीयर? यानी कि इस बीकर के अंदर एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फिल किया हुआ है। इहदे अंदर दो इलैक्ट्रोड लगाए मैं, इन्हों बैटरी दे नाल कनैक्ट करवाया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़े वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल नाल जो कनैक्टेड है इनू की बोलते हैं? एनोड। इस बार जेड़ा मैं एनोड यूज कर रहा, ये केड़ा एनोड है? एक्टिव एनोड है। जदों गल लिखी आ जाए एक्टिव एनोड, एक्टिव एनोड केड़े केड़े होंदे ने? एक्टिव एनोड कॉपर मटीरियल दे बने होंदे ने, ठीक है। कॉपर मटीरियल का बनया होया एनोड की कहलांदा है? एक्टिव एनोड कहलांदा है। इन्ना समझ आ गया? इनर्ट के बारे बाद च दसांगा, हाले समझना। एक्टिव का मतलब होंदा है जो रिएक्शन के दौरान खुद पार्टिसिपेट करेगा। हुण देखो की होएगा, जदों असीं इहदे विचों करंट पास करांगे। शक्तिमान अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो पूछ ली। अगला जिन्ना भी चैप्टर है सारा का सारा चैप्टर इस टॉपिक के उपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनू समझना बहुत ज़्यादा 200% जरूरी है। हुण जदों असीं इहदे चों करंट पास करांगे, करंट पास करन ते देखो की होएगा, कॉपर सल्फेट डाइसोसीएट हो जाएगा। ये रिवर्सिबल एरो है, हाँ। कॉपर सल्फेट डाइसोसीएट हो जाएगा कॉपर आइंस दे अंदर,
और सल्फेट आइंस दे अंदर, ठीक है। और जदों वाटर दे विचों भी पास हो रही है तो वाटर भी डाइसोसीएट हो जाएगा H पॉजिटिव ते OH नैगेटिव दे अंदर। आ गया तुहानूं इधर तक समझ। हुण देखो ये जिहड़ा Cu2 पॉजिटिव है ते H पॉजिटिव है, ये दोनों दे दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने। जिहड़े पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हुंदे ने वो कित्थे जांदे ने? कैथोड दे उपर। ये दोनों दे दोनों चले गए कैथोड दे उपर। आगे हुण देखो ये थोड़ी स्पेस इधर लिखते हैं, इत्थे लिख रहा मैं Cu2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ये दोनों किदे कोल जा चुके ने? कैथोड दे कोल। हुण मैं कल तुहानूं सिखाया सी कैथोड की है? डोनर है, बहुत ही अमीर बंदा है। किस क्वालिटी का अमीर? इलैक्ट्रॉन वाली क्वालिटी का अमीर। ये की करेगा? कॉपर जदों इहदे कोल रोंदा होया जाएगा तो यह की करेगा? अल्लाह चक 2 इलैक्ट्रॉन्स और कॉपर की बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। समझ आ गया इधर तक? दूसरे पासे ये जो सल्फेट और हाइड्रोक्साइड ने, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, ये दोनों दे दोनों किदे कोल जाएंगे? ये दोनों दे दोनों जाएंगे एनोड दे कोल। देखो मैं लिखदा SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, ये दोनों दे दोनों किदे कोल चले जाएंगे? एनोड दे कोल। हुण देखना, हुण आने वाली असली कहानी। जदों ये एनोड दे कोल जाएंगे, एनोड बनया होया कॉपर दा। एनोड दे कोल तुहानूं पता कोई इलैक्ट्रॉन नहीं हुंदे, ठीक है, कोई इलैक्ट्रॉन नहीं हुंदा है, पता है ना तुहानूं? मैं तुहानूं दस सिखाया होया पॉजिटिव टर्मिनल दे कोल कोई इलैक्ट्रॉन नहीं हुंदे। ये जिहड़े सल्फेट और हाइड्रोक्साइड उत्थे जाएंगे, ये कहने हैं साडे तो ले लो इलैक्ट्रॉन्स ते सानूं न्यूट्रल बना दो। पर जिहड़ा एक्टिव इलैक्ट्रोड हुंदा है वो मना कर देगा, कहेगा नहीं ये मेरा काम नहीं है। कहेगा मैं कॉपर दा बनया होया, कॉपर एक मैटल है, मैटल कदी भी इलैक्ट्रॉन्स लेंदा नहीं है, मैटल हमेशा इलैक्ट्रॉन नूं डोनेट करदा है। चाहे वो गरीब है, किस चीज दे गरीब? इलैक्ट्रॉन्स दी कमी है चाहे इहदे कोल। एनोड टर्मिनल ते जेड़ा चीज हुंदी उहदे कोल इलैक्ट्रॉन्स दी कमी हुंदी है। पर अगर तुसी जेड़ा एनोड टर्मिनल लिता है, अगर वो कॉपर मैटल दा तुसी ले लिया, फिर वो अपना एटीट्यूड शो करेगा। वो कहेगा चाहे मैं एनोड ते लग्या होया पर मैं किसी तो एक भी इलैक्ट्रॉन लऊंगा नहीं, जो मर्जी हो जाए, चाहे मैनू दिओ चाहे मैं गरीब हाँ, गरीब रहूंगा, पर मैं किसी तो इलैक्ट्रॉन लऊंगा नहीं। क्योंकि मैटल्स दी की बिहेवियर होंदा है? मैटल्स दा बिहेवियर होंदा है असीं सिर्फ लॉस करांगे इलैक्ट्रॉन, लवांगे नहीं किसी तो। लेंदे कौन है इलैक्ट्रॉन? नॉन मैटल्स लेंदे हैं। कहंदा मेरा नॉन मैटल वाला बिहेवियर नहीं है, मैं गरीब हाँ, गरीब रहूंगा, पर मैं किसी तो इलैक्ट्रॉन मंगूंगा नहीं। समझ आ गया? कहंदा उल्टा मैं पता की करूंगा, मैं कॉपर दा बनया होया, मैं उल्टा इलैक्ट्रॉन तुहानू दूंगा। ये देखो ये अपने कोलों 2 इलैक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर दे आइंस इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर पा दिंदा है। इत्थों दी कॉपर दे एनोड तो कुछ कॉपर दे आइंस निकल के इस इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर एंटर कर जाएंगे। इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर अगर आइंस एंटर कर गए, इधरों दी निकल के किदे कोल चले जाणगे? कैथोड दे कोल चले जाणगे। तां हौली हौली की होएगा? हौली हौली की होएगा? कैथोड वाले टर्मिनल दे ऊपर बहुत सारे कॉपर दे आइंस इकट्ठे हो जाएंगे और ये एनोड बेचारा खत्म हो जाएगा। एक टाइम आएगा इन्हें अपने घर जो भी पिया सीगा सारा कुछ तो लॉस करवाता, किसी अपना एटीट्यूड रखा, किसी तो कुछ मंगता रहा नहीं सी, तो हौली हौली खत्म। एनोड थोड़ी देर बाद सारा की हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। और ये जेड़ा कैथोड है ये मोटा तकड़ा हो जाएगा, क्योंकि इहदे अंदरों दी सारे कॉपर दे आइंस निकल के इलैक्ट्रोलाइट चाहे इलैक्ट्रोलाइट तो कैथोड दे ऊपर चले गए। ये चीज की हुंदी है? पार्टिसिपेशन इन द इलैक्ट्रोलाइसिस। कहंदा इलैक्ट्रोलाइसिस हो रही है, मैं भी पार्टिसिपेट करांगा। उन्हें पार्टिसिपेशन अपने किवें दिखाई? आ देखो इवें दिखाई। समझ आया? उन्हें अपने अंदरों दी इलैक्ट्रॉन लॉस किते, आइंस बनाए, आइंस बना के इलैक्ट्रोलाइट नूं दिते, इलैक्ट्रोलाइट तो कैथोड दे ऊपर गए। थोड़ी देर बाद ये सारा डिसअपीयर हो जाएगा और ये सारा थिक हो जाएगा। इस चीज नूं कहंदे ने एक्टिव इलैक्ट्रोड। अगर तुहानू कोई डाउट है तो तुसी हुण पुछ लो। देखो हुण आपां एक्टिव तो समझ लिया। एक्टिव इलैक्ट्रोड की कर रहा सीगा? एक्टिव इलैक्ट्रोड अपने अंदरों दी इलैक्ट्रॉन्स नूं प्रोड्यूस करके, इलैक्ट्रॉन्स नहीं
ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਇਨਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਨਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਔਰ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਰਟ ਮੈਟਲਸ ਨੇ। ਇਨਰਟ ਮੈਟਲਸ मतलब रिएक्शन च पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ शक्तिमान, नहीं एक्टिव दे विच कॉपर मैटल ही लेना है। निकल जेड़े जाम कोई मैं अपने देखदा, हाँ निकल और कॉपर हैगा, मतलब ऐसे मैटल्स जेड़े अपने अंदरों दी इलैक्ट्रॉन्स नूं लॉस करवा के आइंस बना सकते हैं। आपां ओ वाले मैटल्स लेने ने, ठीक है यार, जेड़े बुक च हैगियां रिएक्शन वही लेने ना। इधर देख क्या नहीं, हुण आपां लेने ने इनर्ट। मैं कह नहीं दोनों दी एक्सप्लेनेशन तेरे तो ये टॉपिक तो बाद करवानी है, जरा ध्यान नाल समझी। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा अपने आप पूछ ली। मन्नत एक्टिव क्लियर है तेनों? हुण देख इनर्ट इलैक्ट्रोड दे अंदर दोबारा तो मेरे कोल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ही है, पहला वांग एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, Cu2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਕਵਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੋਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫੇਟ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਐਨੋਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਐਨੋਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਨੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? OH ਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਨੋਡ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਤ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਲੋਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਸੀ। ਮੰਨਤ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਆਇਨ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਐਨੋਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਐਨੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਆਇਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, और पॉजिटिव गलती नाल बोल गया, न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे होर भी हाइड्रोक्साइड आइंस हैगे ने, इकल्ला एक हाइड्रोक्साइड आइन थोड़ी गया। एवें दे दो हाइड्रोक्साइड आइंस आपस च मिल के, एवें दे दो हाइड्रोक्साइड आइंस आपस च मिल के वाटर ते ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब हुण देखो तुहानू फर्क महसूस होया। उत्थे की होया सीगा? उत्थे ए वाले कॉपर दे अंदरों दी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਆ ਉਹ ਕਾਪਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ।
ਹੁਣ ਇਨਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝ? क्या नहीं, कोई डाउट है तो पूछ। नहीं केड़ा नहीं समझ आया, वेट कर। ਉਹਦੇ ਚ ਐਨੋਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਇਨਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇਨਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਮ ਦਾ ਆਇਨ ਆਇਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। उल्टा इदे ऊपर की बनेगा, वाटर और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। उदे अंदर डिसअपीयर हो जाएगा, इदे अंदर डिसअपीयर नहीं होएगा। समझ आ गया पूरा? और दूसरी चीज ये जेड़ा इदे अंदर इलैक्ट्रोलाइट पिया होया है, इदे अंदर जिन्ने भी कॉपर दे आइंस ने वो जदों एक बार कैथोड दे ऊपर चले जाणगे तां इलैक्ट्रोलाइट दा कलर फेड हो जाएगा। कलर हौली हौली फेड होना शुरू हो जाएगा। क्यों फेड होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि इहदे अंदरों हौली हौली कॉपर दे आयंस की कंसनट्रेशन घटती जा रही है। पर दूसरे पासे जदों असीं एक्टिव इलैक्ट्रोड पढ़िया सी, हल्की जी कंसनट्रेशन घटी, नाल दी नाल एनोड ने अपने कोलों आयंस बना के होर पवाते। एक्टिव इलैक्ट्रोड दे केस दे विच कॉपर सल्फेट दी कलर दे विच फेडपन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, थोड़ा जा भी नहीं होएगा। चुप हो जा बिल्कुल। जो मैं बोल रहा नहीं होंदा तो नहीं होंदा ना, मैं केड़ा करके देखा, जो बुक बोल रही है मैं वो कह रहा। एक्टिव इलैक्ट्रोड दे केस च कॉपर सल्फेट दा कलर फेड नहीं होएगा। इनर्ट इलैक्ट्रोड दे केस दे विच कॉपर सल्फेट दा कलर फेड हो जाएगा। क्यों फेड हो जाएगा वो मैं तुहानूं दसता, क्योंकि इहदे अंदर जिन्ने भी प्रेजेंट कॉपर दे आइंस ने वो सारे निकल के इहदे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। कॉपर दे आइंस खत्म, कलर चेंज। ठीक है, हुण तुसीं डाउट्स पूछ लो एक एक करके।